नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा प्रियदर्शनी पांडा जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो मिलेट्स ईयर चल रहे हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, वे किसान जो हैं अपने खेत में मोटे अनाज की खेती कैसे करें और जो मोटे अनाज की खेती के बाद जो प्रोडक्ट आते हैं उसका वे क्या प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं। बिस्किट, जहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बिस्किट बन रही है, मड़ुआ का बिस्किट है, आप यहाँ देखिए कि ज्वार का नमकीन है, आप यहाँ देखिए कि सावा का बिस्कुट है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो है वो प्रोडक्ट है। हम लोग केवल उसका पहले रोटी खाते थे या फिर मड़ुआ की रोटी बना के खाते थे, पूड़ी बना के खाते थे, लेकिन अब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन गए हैं और इसका अब यूज़ कैसे हो रहा है, इन सभी विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा प्रियदर्शनी पांडा जी हैं। नमस्कार सभी किसान भाई बहनों को मेरे और मेरे कृषि विज्ञान तरफ से नमस्कार और स्वागत है। हमारा जैसे आप यहाँ पे जो आए हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र का फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाई या फिर खाद्य प्रसंस्करण इकाई भी बोल सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र एक्चुअली पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में भी है जी। तो यहाँ पे अभी जैसे आप बोले कि मोटे अनाज वर्ष है 2023 मोटे अनाज वर्ष है, तो क्यों मोटे अनाज वर्ष इसको क्यों बोला जा रहा है और श्री अन्न क्यों बोला जा रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग नॉर्मली रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसा क्या है, इसको क्यों हम लोग अपने फूड हैबिट्स में या फिर हमारे किसानों को क्यों प्रोत्साहित करें कि ये बनाया जाए। क्योंकि जैसे कि आप मोटे अनाज अब देखेंगे, अगर यहाँ पे भी भारत की लगभग 131 देशों में इसकी खेती होती है, पूरा विश्व में, और 21 राज्यों में इसकी खेती होती है। लेकिन किसान इसको ज़्यादातर अपने पशुओं की चारा के हिसाब से यूज़ करते हैं या फिर घरेलू यूज़, जैसे इसका इतना पॉपुलर, मतलब इसका लोकप्रियता इतना नहीं है। क्यों? और जबकि ये रोटी और हमारी जो ये है व्हीट या फिर राइस और व्हीट से इसका पोषक मान बहुत ज़्यादा है। और आप अगर देखेंगे अभी जैसे हमारे विश्व की पर्यावरण की तेज़ी से तीव्र गति से चेंजेस हो रहा है। आप अभी अगर देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट देखा जा रहा है और बारिश पूरा न्यूनतम ये में है, तो कम बारिश हुई, इतना कम हो रही है, तो लोगों की आप देख रहे होंगे धान की खेती में बहुत दिक्कतें आ रही है। इस मामले में अगर आप देखेंगे, एक तो श्री अन्न इसलिए भी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि एक तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, मतलब आपको जो आपकी पर्यावरण में जो तेज़ी से तीव्र चेंज हो गति से जो चेंजेस आ रही है, उसके लिए ये उसको सह सकती है, इसमें वो सहनशीलता है। मतलब आपका कम पानी, जो आपका बहुत बहुत कम पानी में ये उग सकता है, और आपकी तेजी अगर ज़्यादा धूप, मतलब ज़्यादा मतलब गर्मी को भी सह सकता है। तो इस मामले में आप देखेंगे तो धान के कंपैरिजन में इसकी खेती बहुत अच्छा रहेगा। और इसका जैसे खेती आप वही खरीफ सीजन में हम लोग सोइंग करते हैं, बुबाई इसका करते हैं, जून जुलाई में इसका होता है। और ये कम अवधि वाला सारा जितना आप मोटे अनाज देख रहे हैं, चाहे आप मड़ुआ हो गया, बाजरा, सामा, कोदो, चीना, जितना भी है, आप ये सब कम अवधि वाला मतलब ये है क्रॉप है, तो जो कि आप जल्दी इसको लगा के जल्दी से आमदनी भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी और एक इसकी अच्छी बात है, श्री अन्न क्यों इसलिए भी बोला जाता है, ये तो पहला है कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, सारे डिफरेंट जितने भी आपकी पर्यावरण की इसको सह सकता है। दूसरा है नॉर्मल हमारा जो धान गेहूं के मुकाबले या फिर और भी कुछ मतलब जैसे सस्य के मुकाबले इसकी पोषक मान बहुत ज़्यादा है। जैसे आप मड़ुआ की बात ही मैं करूं तो इसमें कैल्शियम, आप एक कटोरी कैल्शियम, कटोरी में दूध की जितनी कैल्शियम मात्रा रहती है, एक मतलब कटोरी ये आपकी मड़ुआ में 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम रहता है। तो ये क्या है ना, आपका जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर छोटे बच्चे, सारे एज ग्रुप के लिए ये पोषण मान से भरपूर है। लेकिन हमारे यहाँ है केवल प्रेग्नेंट लेडी को ही खिलाया जाता है मड़ुआ। नहीं, ये पूरा गलत ये है। गांव में एक भ्रांति है, लोगों को ये जानना चाहिए कि मड़ुआ सिर्फ
गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि सबके लिए ज़रूरी है। जी, मात्रा में आप देखेंगे फॉलिक एसिड है जो कि हमारी रक्तहीनता रोग के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे आप हीमोग्लोबिन की टैबलेट देते हैं ना, आयरन टैबलेट्स देते हैं, उसमें ये बहुत फायदेमंद है। तो और उसमें इसमें आप देखेंगे फाइबर रिच है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मतलब जितने भी आप देखेंगे डायबिटीज़ की बहुत अब डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। मेडिसिनल वैल्यू इसका बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपका शुगर लेवल तुरंत हाई नहीं कर देगा। जैसे आप मना करते हैं ना कि चावल नहीं खाना है, क्यों मना करते हैं? क्योंकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो इसमें कम है। तो ये सारे आप देखेंगे ये आयरन में भी अच्छा है, फॉलिक एसिड से भरपूर है, फाइबर भरपूर है और आपका इसमें कैल्शियम रिच है, तो ये पोषण मान से बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा चीज़ मैं अभी यहाँ पे जो देख रही हूँ, लोगों में इसको सिर्फ उगाने के बाद इसका जो प्रोसेसिंग पे ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने ग्रामीण युवा या फिर युवतियाँ, जितने भी मतलब रूरल यूथ है या फिर महिला ग्रुप है, SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर जीविका वर्कर है, उनको हम लोग मोटे अनाज जो खेती तो कर रहे हैं किसान, उसके बाद इसको कैसे घर में भी उपयोग कर सके या फिर मार्केट लिंकेज कैसे कर प्रोसेसिंग करके उसको बेच कैसे सके, कैसे उन प्रोडक्ट कैसे बेच सके ताकि उनको दो पैसा लाभ हो। तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। आप अगर अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्राई किए, बाजरा बिस्किट बनाए हैं। बाजरा यहाँ पे जितने भी आप मोटे अनाज देखेंगे सबका प्रोडक्ट यहाँ पे हम बनाए हैं। जैसे कि आप देखेंगे सावा का बिस्किट है और यहाँ पे देखेंगे ज्वार का नमकीन है और यहाँ पे मड़ुआ का बिस्किट है, रागी का आटा है जिसका हम हलवा या फिर कुछ भी मिठाई बना, लड्डू बना सकते हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज आंगनबाड़ी में देखेंगे तो इसका ज़्यादा देने की भी बातें चल रही है, ठीक है। और बाजरा बिस्किट और आपका रागी, यहाँ पे देखिए बोल ही रही थी रागी लड्डू। और सबसे बड़ी बात 2-3 मतलब मोटे अनाज का आटा को मिला के हम लोग मल्टीग्रेन आटा भी तैयार कर सकते हैं। तो मल्टीग्रेन आटा क्या होगा, 2-3 मतलब आप उसमें रोटी बना के नॉर्मली खा सकते हैं। जहाँ पे आप सिर्फ गेहूं का आटा बना रहे हैं, वहाँ पे कभी कभी आप मल्टीग्रेन आटा का भी मतलब सारा अनाज का आटा को मिला के आटा मतलब रोटी बना के भी खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, महिलाओं को पहले सशक्तिकरण करने की यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उनको रेगुलर ये से इंटरवल में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और मतलब ट्राई करते हैं कि वो लोग जो सामान हमारे साथ बहुत जुड़े भी है, जैसे तेतरिया में एक FPO, ऐसे बहुत FPO भी जुड़े हैं, वो लोग अपना इसको बना भी रहे हैं और लोगों में इसको सीखने का बहुत डिमांड भी आ रहा है। लोग इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और किसान, क्योंकि अभी इसका जैसे कि अभी मोटे अनाज वर्ष है और लोगों का लोकप्रियता जैसे बढ़ रहा है, तो इसका प्राइस भी मतलब MSP भी ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ मंत्री सीतारमण बोले भी है इसका, हाँ, तो MSP इसका ज़्यादा भी है। तो मैं तो बोलूँगी कि किसान को इसमें आप कम लागत में, अल्प परिश्रम में, कम लागत में, बिना ज़्यादा कुछ देखभाल किए इसका खेती कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बना के भी बेच सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर कुछ भी ज़रूरत मतलब जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा इस पे ही काम कर रहा है, अभी फोकस कर रहा है। किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए भी हमसे भी लेके ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या इसके लिए ट्रेनिंग कब कब चलाई जाती है यहाँ पे? ट्रेनिंग हम लोग हमेशा चलाते रहते हैं, एक के बाद एक, हम कभी ब्रेक नहीं होता है। और लोगों की जैसे डिमांड आती है हम उसी हिसाब से तुरंत ट्रेनिंग देते हैं। तो जिन किसानों को अगर ट्रेनिंग करना हो वे कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे, कैसे संपर्क वो करेंगे? कृषि विज्ञान केंद्र में आ जा सकते हैं, पिपरा कोठी में, या फिर मुझे या फिर हमारी जो प्रधान वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र के, उनको भी फ़ोन कर सकते हैं, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र में आके हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। और ग्रुप में भी आ सकते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। जैसे मैं बोलूँगी महिला जो SHG ग्रुप है, वुमेन SHG ग्रुप है, स्वयं सहायता गोष्ठी समूह, तो वो लोग भी यहाँ से हमसे ट्रेनिंग लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है इसकी? यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग का डिफरेंट डेज का होता है। जैसे 3 दिन मिनिमम इसका सीखने के लिए है, क्योंकि 3 दिन चाहिए इसको सीखने के लिए। रेसिडेंशियल या फिर
रेसिडेंशियल भी होता है अगर ज़्यादा दूर से आए, नहीं तो मतलब जाके भी सीख सकते हैं, मतलब जैसे भी अपने घर से आकर घर से आ जा सकते, मतलब सीख सकते हैं। और क्या है कि 3 दिन भी होता है, ज़्यादा 5 दिन, जो 7 दिन का भी होता है, 3 दिन मिनिमम है जी, 3 दिन मिनिमम। तो इसकी ट्रेनिंग को लेकर जो है क्या क्या चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं ट्रेनिंग पीरियड के दौरान? ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तो पहले उनका हम देखते हैं कि उनका क्या, वो लोग किस पे इंटरेस्टेड है, हाँ किस पे करना चाहते हैं। उनको पहले बेसिक हम बताते हैं कि इसको कैसे, मतलब कहाँ से शुरू करें, और उनको जिस पे फोकस है, उनको जिसमें वो आगे लेके जा सकते हैं उसी पे ही हम लोग उनको सिखाते हैं। वैल्यू एडेड मतलब जैसे कैसे बनाएंगे ये सब, और उनको पैकेजिंग पे भी बताते हैं कैसे पैकेजिंग करना है, और कैसे इसको कौन से मार्केट में आप लेके जा सकते हैं। और कहीं अगर ज़्यादा इस पे कुछ जानना है, जैसे पैकेजिंग पे या ज़्यादा कुछ जानना है, तो हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट में रेफ़र भी करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यहीं पे ट्राई करते हैं कि उनको सारा इंफॉर्मेशन दे सके। अगर मैम और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होता है, वो लोग को सिखाते हैं और खुद उनको करवाते भी है, वो लोग खुद करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग प्लांट है। और मैम लेकिन अगर कोई बड़े स्तर पे खेती करे और प्रोसेसिंग प्लांट अपने यहाँ लगाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? जी, उसके लिए तो हम लोगों से पहले ट्रेनिंग लेने से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फिर बड़े पैमाने में अगर करना है तो इसके लिए सब्सिडी वगैरह भी मिलता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस से भी बात कर सकते हैं। और हम लोग बाकी आगे भी लाइसेंसिंग कर लेंगे उनके लिए, मतलब अगर कुछ करना चाहे हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट, कहीं मिलेट जैसे जो भी बड़ा ये IIMR है, या फिर कहीं भी बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। कहीं दूसरे जगह पे उनको जिस बारे में सीखना है, पैकेजिंग पे सीखना है, उस टाइप का हम उनको बता सकते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ लाइसेंसिंग कर देंगे, पैकेजिंग हो, हाँ, या फिर हाँ पूसा से भी, मतलब हमारी खुद की यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी हम बात कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से आप देखिए पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कैमरा दिखाएं कि ये ज्वार है, ये देखिए कौनी है, ये देखिए कोदो है, और ये देखिए बाजरा है, ये देखिए मड़ुआ है, ये चीना है, और ये सावा है। जनरली हमारे गांव देहात में ये सब सुने होंगे, आप नाम जानते होंगे, लेकिन इससे बिस्किट भी बन सकता है ये आप नहीं जानते होंगे। क्योंकि जनरली आप मड़ुआ का नाम तब सुनते हैं जब घर में कोई प्रेग्नेंट महिला होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस दौरान महिला को जो है वो मड़ुआ का जो है वो रोटी खिलाया जाता है, हलवा खिलाया जाता है, तो बस उसी दौरान हम लोग सुन पाते हैं। लेकिन चूँकि मिलेट्स ईयर चल रहा है, इसको लेकर काफ़ी जागृति फैलाई जा रही है। इसी संदर्भ में हमारे पिपराकोटी जो कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक से हमने बातचीत कर रहे थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया किस तरह से आपके पास मोटे अनाज जो हैं उसका किस तरह से खेती कर सकते हैं। जनरली किसान जो है वो केवल धान गेहूं में रह जाते हैं, लेकिन अगर गर्मी में धान की फसल नहीं हुई, खेत आपके पास खाली है, तो कम समय में इसको आप उपजा सकते हैं। उसके अलावा इसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, और इन सब चीज़ की ट्रेनिंग जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो पिपराकोटी में आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप अगर ये सब करना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोटी में आकर कहीं ना कहीं आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, लोकल 18।